बुद्ध के शिक्षाओं की कालजयी बुद्धिमत्ता बुद्ध की शिक्षाएं जीवन, दुख और प्रबोधन के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। करुणा और बुद्धिमत्ता में निहित ये शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों का मार्गदर्शन करती हैं। आइए बुद्ध की बुद्धिमत्ता के कुछ प्रमुख पहलुओं का अन्वेषण करें। 4 आर्य सत्य को समझना। 4 आर्य सत्य बुद्ध की शिक्षाओं की नींव हैं। सबसे पहले वे दुह के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। जीवन दर्द, हानि और निराशा से भरा हुआ है। दूसरा, वे दुह के कारण को पहचानते हैं, जो तृष्णा और आसक्ति है। तीसरा, वे एक समाधान प्रदान करते हैं, दुहक का निरोध। अंत में वे दुहक को समाप्त करने के मार्ग को प्रस्तुत करते हैं, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग। प्रबोधन का मार्गदर्शक आर्य अष्टांगिक मार्ग दुख को समाप्त करने और प्रबोधन प्राप्त करने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है। इसमें 8 आपस में जुड़े अभ्यास शामिल हैं। सम्यक दृष्टि। 4 आर्य सत्य को समझना। सम्यक संकल्प, अच्छे संकल्पों का पालन करना और हानिकारक इच्छाओं का त्याग करना। सम्यक वाक, सत्य और मधुर बोलना। सम्यक कर्म, नैतिक और करुणामय व्यवहार करना। सम्यक आजीविका, ऐसा पेशा चुनना जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। सम्यक प्रयास, सुधार के लिए निरंतर प्रयास करना। सम्यक स्मृति, विचारों, भावनाओं और वातावरण की जागरूकता बनाए रखना। सम्यक समाधि, गहन ध्यान और एकाग्रता विकसित करना। स्मृति की महत्ता। स्मृति बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र है। इसका मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित और जागरूक होना। स्मृति का अभ्यास तनाव को कम करता है और कल्याण को बढ़ाता है। ये व्यक्तियों को सोच समझकर प्रतिक्रिया देने में मदद करता है, न कि आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देने में। नियमित स्मृति अभ्यास व्यक्ति और वास्तविकता की प्रकृति के गहरे समझ की ओर ले जाता है। करुणा और मैत्री। बुद्ध ने करुणा और मैत्री के महत्व पर जोर दिया। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उसे दूर करने की इच्छा रखना। मैत्री का मतलब सभी प्राणियों के लिए बिना शर्त प्रेम का पोषण करना है। इन गुणों का अभ्यास करने से जीवन में सामंजस्य और संतुष्टि आती है। वे संबंधों को प्रोत्साहित करते हैं और क्रोध और घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं को कम करते हैं। अनित्य और अनासक्ति। अनित्य को समझना बुद्ध की शिक्षाओं में महत्वपूर्ण है। जीवन में हर चीज क्षणिक और हमेशा बदलने वाली है। अस्थायी चीजों से चिपके रहना दुख का कारण बनता है। अनासक्ति का मतलब उदासीनता नहीं है। इसका मतलब है जीवन की सराहना करना बिना अत्यधिक आसक्त हुए। अनित्य को अपनाने से व्यक्ति अधिक स्वतंत्र और आनंदमय जीवन जी सकता है। ध्यान का अभ्यास। ध्यान बौद्ध धर्म में एक प्रमुख अभ्यास है। यह मन को शांत करने और एकाग्रता विकसित करने में मदद करता है। विभिन्न ध्यान तकनीकें जैसे स्मृति ध्यान और मैत्री ध्यान विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। नियमित ध्यान अभ्यास मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाता है। यह गहरे आत्म जागरूकता और प्रबोधन का मार्ग है। कर्म और पुनर्जन्म। कर्म बुद्ध की शिक्षाओं में कारण और प्रभाव का नियम है। हर क्रिया के परिणाम होते हैं जो भविष्य के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक क्रियाएं अनुकूल परिणाम लाती हैं, जबकि नकारात्मक क्रियाएं दुख लाती हैं। कर्म को समझने से नैतिक जीवन जीने का प्रोत्साहन मिलता है। पुनर्जन्म जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र है। इस जीवन में हमारे कार्य हमारे भविष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक कर्म के लिए प्रयास करने से बेहतर अस्तित्व की ओर ले जाता है। बौद्ध धर्म में नैतिकता की भूमिका। नैतिक आचरण बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण है। 5 शील नैतिक व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाने से बचना, चोरी से बचना, कामुक दुर्व्यवहार से बचना, झूठ बोलने से बचना और नशा से बचना। नैतिक जीवन सामंजस्य को बढ़ावा देता है और दुख को कम करता है। यह प्रबोधन प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ मेल खाता है। निष्कर्ष। बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाना। बुद्ध की शिक्षाएं एक सार्थक और प्रबुद्ध जीवन जीने के लिए कालजयी बुद्धिमत्ता प्रदान करती हैं। 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, स्मृति और करुणा को समझने और अभ्यास करने से व्यक्ति दुहक को कम कर सकते हैं
और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। इन शिक्षाओं को अपनाने से जीवन में परिवर्तन आता है, जिससे व्यक्ति और संसार के साथ गहरा संबंध बनता है।